जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री 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 गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। भक्तोद्धारणा भक्त जन पोषणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। पाप विनाशना भक्त संरक्षणा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। ओंकारा प्रणव श्री रूपा। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। पार्वती नंदना जय जगवंदना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साई राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 में 11वें अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। इंदुलाल द्वारा संगठन के लिए की गई अत्युत्तम सेवा के लिए उन्हें बधाई देते हुए श्री वी श्रीनिवासन, जो कि उनके साथ समीप का संबंध रखते थे,
और वर्ल्ड काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में ये कहते हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि श्री इंदुलाल शाह ने विश्व भर के श्री सत्य साईं सेवा संगठनों को एक रूप और आकार दिया था। इसे साईं सेवा और भगवान की शिक्षाओं से प्रेरित सभी लोगों के लिए निजी साधना के लिए इसे उपकरण के रूप में ढाला था। उन्होंने भगवान द्वारा दिए गए सभी संदेशों को ग्रहण किया और भगवान के इस अवतार में उनके मिशन को पूरी तरह से समझ लिया। उन्होंने अपने इस ज्ञान और चेतनता को अपने मार्गदर्शन और बातचीत से कई देशों के साईं सेवकों को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की। मैंने देखा और अनुभव किया कि उन्होंने अपनी दृष्टि और दूरदर्शिता से श्री सत्य साई संगठन को एक क्षेत्रीय संस्था से विश्व संगठन के रूप में आकार प्रदान किया। वे महान विचारों को रखते थे और वे हर एक को भगवान द्वारा इच्छित चीज को प्राप्त करने को कहते थे। उन्होंने इस बात पर सदैव जोर दिया कि जब हम साईं के काम में लगे रहते हैं तब कोई भी कठिनाई हमारे काम में बाधा नहीं पहुंचा सकती। उनका बाबा में स्थित गहन विश्वास के कारण ही इतना गहरा आत्मविश्वास उनमें पैदा हुआ था। यहाँ श्री इंदुलाल की आधारभूत सलाह सभी साईं सेवकों के लिए है। चाहे जो कुछ भी हो, साईं के ही हाथ में रहो और हमेशा पवित्र और आध्यात्मिक बने रहो। यहाँ साईं के हाथ में रहने से तात्पर्य साईं को अपने चैतन्य में बनाए रखना है। जब तक वे हमारे मन में हैं, हम उनके हाथों में हैं। जब हम उन्हें अपने मन से निकाल देंगे, तब हम अपने को उनके हाथों से छुड़ा लेंगे और हम डूब जाएंगे। यह उतना ही सरल है जितना कि वह। श्री इंदुलाल शाह ने जो साईं के 60वें जन्मदिन के समारोह के मनाने के पीछे मुख्य रूप से लगे रहे, ने कहा, कोई जन्मदिन इस भूमंडल में इस स्तर पर 3 वर्ष के बीच मनाया नहीं गया है। इसकी प्रमुख बात यह है कि साईं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें नए कार्य का बीज बोआ रहता है, जिससे समय में कल्याण, वृद्धि और संतोष प्राप्त होता है और हर किसी को इसका फल साफ रूप से दिख रहा है कि जन्मदिन को मनाने के लिए जिस उत्साह का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने दिखाया, वह उत्सव संपन्न होने के बाद समाप्त नहीं हो गया है। लेकिन इसके विपरीत सक्रिय कार्यकर्ता सोचने लगते हैं कि वास्तविक कार्य तो अब आरंभ हुआ है। इस अनुभव से महत्वपूर्ण सबक हमें यह मिलता है कि ऐसे समारोह के मनाने में सफलता प्राप्त करने का वास्तविक श्रेय उत्सवों और प्रोग्रामों को तोलकर नहीं देना चाहिए, अपितु उनका लोगों के कल्याण, स्वास्थ्य, आनंद और कार्यकर्ताओं को प्रेम और प्रशंसा भगवान के लिए जिस किसी की उन्होंने सेवा की है, पैदा करना है।
सन 1985 की 14 नवंबर को प्रशांति निलयम में 10 दिन से चल रहे जन्मदिन के समारोह श्री सत्य साई संगठनों द्वारा विश्व भर में 3 वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने के संदर्भ में मनाया जा रहा था। यह प्रकाश और आनंद का निराला उत्सव था। 10 दिनों में प्रशांति निलयम में क्या हुआ, यह मन को चौंका देने वाला चमत्कार है। आखिरी दिन कम से कम 4 लाख लोग एकत्रित थे। 23 तारीख को 10 दिन सभी को दिन में 4 बार खाना खिलाया गया, जो पूर्ण रूप से मुफ्त था। इस समारोह के दौरान परोसा गया इस समारोह के दौरान परोसा गया भोजन 8 करोड़ से ऊपर था। अनेक देशों से आए हुए लोगों को परोसने के लिए कई तरह के शाकाहारी व्यंजन बनाए गए थे। बड़े बड़े रसोई घरों में खाना बनाने वाले और परोसने का कार्य करने वाले सेवा दल के लोग, पुरुष और स्त्री, 2000 से ऊपर थे। लगभग 10,000 स्वयंसेवक थे जो 2400 घंटे उत्सव को आनंदमय बनाने में लगे थे, ताकि आए हुए असंख्य लोगों को प्रसन्नता पहुंचा सकें। समारोह के क्रियाकलापों की श्रेणी और गुणवत्ता दाद देने योग्य थी। 14 से 20 तक श्री सत्य साई तालुक के अंतर्गत आने वाले गांवों में निशुल्क मेडिकल शिविर चलाए गए थे, जिसमें अनारोग्य से पीड़ित हजारों ग्रामीणों की सेवा कुछ 100 डॉक्टरों ने की, जो भारत एवं विदेशों से भी सेवा करने आए थे। 10 दिनों तक रात और दिन मेडिकल कैंप को 10 केंद्रों में सेवा के लिए खुला रखा गया। प्रशांति निलयम में 16 तारीख को नारायण सेवा की गई, जिसमें 10,000 गरीब लोगों को, जो निकटवर्ती गांवों से स्टेडियम में आए थे, भोजन कराया गया और कपड़े बांटे गए। स्वयं भगवान ने कुछ लोगों को भोजन परोसा और कपड़े बांटे। 16 को 60 कुटीरों वाली एक कॉलोनी को, जिसका नाम कर्णम सुबम्मा नगर रखा गया, का उद्घाटन भगवान बाबा द्वारा किया गया। यह उस पवित्र स्त्री की याद में बसाया गया जिसने पुट्टापर्थी में सबसे पहले बाबा के दिव्यत्व को पहचाना था। इन कुटीरों को गरीब और इसके योग्य परिवारों को आवंटित किया गया। 17 तारीख की सुबह मंदिर में वेद मंत्रों के उच्चारण से आरंभ हुई, जिसमें 100 से अधिक ऋत्विक लगातार समारोह के समापन तक वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे। भगवान बाबा ने पूर्णचंद्र प्रेक्षागार में 17 तारीख की सुबह अपने 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चौथे विश्व सम्मेलन के उद्घाटन उत्सव में 90 पुस्तकों का विमोचन किया, जिनका प्रकाशन साथ 2 से 3 दशक तक थे को सम्मानित करने के लिए चुना गया।
उनमें से श्री RPV आयंगार, श्रीमती कमला सारथी, श्रीमती A मुखर्जी, श्री MM पिंगे भारत से थे, तो मिस्टर V लिन सिंगापुर से, मिसेस चियुका तुसियुमा जापान से, मिस्टर रॉबर्ट बोजानी USA से, मिस्टर जगथीसन मलेशिया से थे। उसी समय 80 वर्ष की उम्र को पार किए 5 बुजुर्ग भक्त श्री N कस्तूरी, श्री NS कृष्णप्पा, डॉक्टर B सीतारमैया, श्रीमती T कृष्णम्मा और श्रीमती कोन्नम्मा, जिन्होंने भगवान की सेवा कई ओहदों और क्षमताओं से की थी, को स्मारिकाएं देकर सम्मानित किया गया। दर्शकों ने अपने ढंग के निराले गोदान महोत्सव को देखा। भगवान साईं गोपाल ने स्वयं 60 भाग्यशाली ग्रामीणों को 60 दूध देने वाली गायों को उनके बछड़ों सहित दान दिया। नवंबर 22 तारीख को श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ने एक अनोखा महत्व प्राप्त किया। वह यह कि भारत में यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें आधुनिक स्पेस थिएटर है, जिसका शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्माण किया गया। भारत में केवल यही ऐसा विश्वविद्यालय है जहां आधुनिक स्पेस थिएटर प्लेनेटोरियम है। इस अनोखे ढंग से दिखने वाले स्पेस थिएटर का निर्माण स्वयं बाबा ने अपनी देखरेख में रिकॉर्ड समय में पूरा करवाया था। का उद्घाटन उसी दिन सुबह हुआ था, हिलव्यू स्टेडियम में, जहां लगभग 4 लाख लोग देखने आए थे। उच्च शिक्षा के किसी भी केंद्र में हुए दीक्षांत समारोह में कभी भी इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। भाग लेने वाले लोगों के साथ साथ उत्सुकतापूर्वक सुविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर ECG सुदर्शन ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और बाबा ने उस विशाल जन समूह को आशीर्वाद देते हुए अपना समापन संदेश प्रदान किया। स्टेडियम में बने स्टेज को शांति वेदिका का नामकरण किया गया, जो भगवान के दर्शन देने का स्थान बनने के साथ साथ वहां बाबा ने अविस्मरणीय प्रवचनों को भी दिया। 8 दिन तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, जो 17 से 24 तक संपन्न हुए थे, मंच का काम किया। सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन राज्य संगठनों द्वारा किया गया, जिसमें जनपद नृत्य और गीत नृत्य और भगवान के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत 3 नाटक और नामी गिरामी संगीतज्ञों द्वारा प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम भी थे। अनंतपुर की महिला महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा 20 नवंबर को एक नाटक प्रस्तुत किया गया, ईश्वरः सर्वभूतानां। तेलुगु नाटक राधा कृष्ण, अंग्रेजी नाटक यहाँ से वहाँ को प्रशांति निलयम के छात्रों द्वारा 21 और 22 को प्रस्तुत किया गया, जिनका निर्देशन बाबा ने स्वयं किया था। बाबा ने इन दोनों नाटकों के पूर्वाभ्यास में पिछला महीना पूरा लगा दिया था और उन्होंने विद्यार्थियों को संवाद उच्चारण, गीतों को गाने की शैली और पात्रों को अभिनय कराना सिखाया। राधा कृष्ण के लिए तेलुगु गीत बाबा ने स्वयं लिखे थे। 23 की शाम को
भक्तों के विशाल जनसमूहों को आंखों का भोज तब प्राप्त हुआ जब भगवान सुंदर ढंग से सुसज्जित झूले पर विराजमान थे और प्रशांति निलयम परिसर के वरिष्ठ विद्यार्थियों ने मन को छू लेने वाले गाने तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में गाए थे, जिन्हें इस अवसर के लिए विशेष रूप से लिखा गया था। 23 तारीख को सूर्योदय के समय हिलव्यू स्टेडियम मानवता के समुद्र की तरह दृष्टिगोचर हुआ, जिसमें मनुष्यों की धाराएं सभी दिशाओं से बह रही थी। सभी जगह लोग थे जो सांस रोककर बाबा के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे। उस तेजोमय सुबह को सूर्य ने स्वयं को छिपा लिया था बादलों के पीछे और कार्यक्रम संपन्न होने तक बाहर नहीं आया। शीतल और सुहावना वातावरण आधे करोड़ भक्तों के हृदय में आंतरिक आनंद को पैदा कर दिया था। आइए उस दिन सुबह की कहानी को सुने, जिसका कुछ भाग्यशाली आत्माओं द्वारा खुलासा किया गया है। लगभग 60 लड़कों को इंस्टीट्यूट से और स्कूल से उस जुलूस में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे मंदिर से शुरू होकर स्टेडियम को जाना था। उन्हें भांगड़ा और नाग नर्तकों के रूप में नृत्य करते हुए बाबा के रथ के आगे चलना था। यहाँ उनका आनंदपूर्ण अनुभव है। हम सवेरे 5 बजे मंदिर में ड्रेस पहनने और मेकअप के लिए पहुंच गए। जुलूस को 7:30 बजे निकलना था। जब भगवान इंटरव्यू हॉल से निकले थे, तब हम भजन हॉल में थे। हमने स्वामी को हॉल की ओर जाते आते देख बहुत आनंद हुआ। उस अविस्मरणीय दिन को बाबा के दर्शन करने वाले लोगों में शायद हम लोग सबसे पहले थे। उन्होंने हम सबकी ओर देखा और आनंदित हुए। उन्होंने कुछ लोगों की पगड़ियां ठीक की, जिससे वे अच्छी तरह दिखें। तब उन्होंने पूछा, लड़कों, क्या तुम लोगों ने नाश्ता किया? हम चुप रहे, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। हमें लगा कि हम कुछ कहें तो वे दुखी होंगे। बाबा हंसे और कहा, मैं जानता हूँ, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। यदि इसी प्रकार रहोगे तो तुम लोग कैसे नाच करोगे और अपने को कार्यक्रम के अंत तक संभालोगे? काफी देर हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्वामी ने कुछ स्वयं सेवकों को बुलाया और नाश्ते का प्रबंध कराया। हम उनके माँ जैसे प्यार को देखकर अभिभूत हो गए और हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके 60वें जन्मदिन पर उनका वह पहला कार्य था। वे तब तक हॉल में रहे जब तक नाश्ता पानी हमें परोसा नहीं गया। फिर वे हॉल से बाहर आ गए। यह हमारा परम भाग्य था कि हमें उनके रथ के आगे नाचने का अवसर मिला था। हम में से कोई भी जुलूस के समापन तक थका नहीं था। इसके विपरीत हमें दुख हुआ कि यह पूरा हो गया। श्रीमती नामगिरी अम्मा बाबा की बहुत पुरानी भक्तिन है, जो मैसूर की रहने वाली हैं। वे पुट्टापर्ती के पुराने मंदिर में कई वर्षों तक थी।
भगवान के 60वें जन्मदिन के समारोह के बाद वे कहती हैं, सन 1950 के पहले उन दिनों पुराने मंदिर में स्वामी हमारे साथ रहते थे। वे अपना पूरा समय हमारे साथ बिताते थे। कभी कभी हंसी मजाक भी होता था। उन दिनों एक दिन स्वामी ने श्रीमती साकम्मा और मुझे बताया था, इस गांव में मेरे 60वें जन्मदिन के समय लाखों भक्त होंगे। उस समय तक मेरी अपनी यूनिवर्सिटी होगी। मैं सोने के रथ में जुलूस में जाऊंगा जिसे सफेद घोड़े खींचेंगे। उनका कंठ गंभीर था। उन दिनों स्वामी के पास ज्यादा से ज्यादा 100 लोग रहा करते थे। हम दोनों ने सोचा कि स्वामी मजाक कर रहे हैं और हम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। स्वामी ने गंभीर होकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर। यह देखने के लिए साकम्मा उस समय तक जीवित नहीं रहेंगी। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, लेकिन तुम यह देखने के लिए जीवित रहोगी, लेकिन उस समय तुम्हें मेरी इतनी निकटता प्राप्त नहीं होगी। आज मुझे उनके द्वारा लगभग 40 साल पहले कही बातों में सच्चाई दिख पड़ी। 23 तारीख की सुबह मैं गणेश मंदिर के बाहर सड़क के किनारे स्वामी के दर्शन मात्र पाने के लिए उस जन समूह में खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू भर गए जब मैंने उनके रथ को दूर से देखा था। उनकी भविष्यवाणी को याद कर रही थी। जब उनका रथ मेरे आगे से गुजरा तो उन्होंने मेरी ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से हंसे। ऐसा लगा कि मानो वे कहना चाहते हैं, देखो, तुमने उस दिन विश्वास नहीं किया था मेरी बात पर। मैं वास्तव में बाबा की अनुग्रहित हूँ कि मुझे उन्हें रथ पर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मिस्टर नाइपाल सुखदेव प्रशांति निलयम में नवंबर 1985 को पहली बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधि के रूप में त्रिनिदाद और टोबागो से आए थे। हालांकि वे कई वर्षों से भगवान के भक्त रहे हैं और उन्होंने अपने देश में कई लीलाएं देखी हैं। 23 को स्टेडियम में उन्होंने जो देखा उसके बारे में बताते हैं। भगवान स्टेडियम में सोने के रथ पर आए। उनकी बनावट श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जैसे रथ को चलाया गया था उसी प्रकार का था, जो 4 श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। उस शोभा यात्रा में रथ के आगे नाद स्वरम बजाने वालों की टोली थी। फिर स्टूडेंट्स बैंड था और खूबसूरत ढंग से वेश धारण किए नर्तकों की टोली थी। ज्यों ही वह रथ हमारे सामने से गुजरा तो अचानक मैं कह उठा, ये कलयुग के अवतार हैं। हम बाबा के मधुर और मुस्कान भरे चेहरे को देख सकते थे। उनका गौरवर्ण चेहरा काले घने बालों के मुकुट के नेपथ्य में जाज्वल्यमान था। उनके दांत लिली की तरह सफेद थे। उनके दोनों हाथ हवा में उठे हुए थे। विशाल जनसमूह की ओर हाथ हिलाते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। मेरी आंखों ने स्वामी को देखा। वे मेरे राम
कृष्ण, शिव, दुर्गा, जीसस, अल्लाह और मेरे सब कुछ थे। ज्यों ही स्वामी ने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाई गई वेदिका पर आरोहण किया, लाखों भक्तों ने जन्मदिन की बधाइयां प्रदान की। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। विजय और प्रशंसा में दी गई बधाइयों से आकाश गूंज गया। बादल और घने हो गए थे और बारिश करने को विवश हो गए थे। हम में से कई लोगों को जलवायु के पूर्व अनुमान की बात याद आई कि कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में साइक्लोन के कारण भीषण बारिश हो सकती है। लेकिन भगवान की उपस्थिति में डर किस बात का। तेज बारिश तो दूर, हल्की बौछार भी नहीं हुई। इसके विपरीत बादलों ने सूर्य को ढक लिया, जिससे सूर्य की गर्मी का अनुभव भी नहीं हो रहा था। बाबा ने अपने भाषण में साइक्लोन के अकस्मात गायब हो जाने की बात कही। उन्होंने कहा, जब उत्सव शुरू ही हुआ था, कस्तूरी ने मुझसे बार बार बताया था कि उन्होंने रेडियो में सुना था कि साइक्लोन आंध्र में तटीय प्रदेश को पार कर नेल्लूर और आंगोल में प्रवेश करेगा, जिसके फलस्वरूप रायलसीमा में भी भारी वर्षा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों की भक्ति और उनके यहाँ रहने की इच्छा से साइक्लोन को ठेल दिया। मेरा हृदय मक्खन की तरह स्निग्ध है, लेकिन मक्खन को भी पिघलने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। तुम्हारी भक्ति में आँच थी। किसी ने यह घोषणा नहीं की कि वे बादल कहाँ चले गए। कैसे कोई ऐसी अद्भुत घटना की कल्पना कर सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि भगवान द्वारा बिजली की कड़क की ध्वनि से भेंट किया गया जन्मदिन संदेश ने, जिसने हमें साईं के संकल्प की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में ज्ञान कराया, ने भक्तों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया और हमें अपने अस्तित्व से ऊंचे स्तर पर उठा दिया। ज्यों ही मैं अपने सहयोगी भक्तों के साथ बैठा हुआ था, मैं इस बात पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि हम बहुत ही भाग्यशाली थे कि हमें साईं के चरणों में उनके 60वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें कली के अवतार के रूप में मैंने देखा था। अपने 90 मिनट के जन्मदिन के संबोधन में भगवान ने एकत्व के संबंध में बताया, जो मनुष्य और भगवान के बीच में रहता है, और भक्तों की कई शंकाओं का समाधान भी किया। उन्होंने मनुष्य जाति के प्रति अपनी दया को दिखाया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि किस प्रकार साई संकल्प के द्वारा संसार को लाभ हुआ है और वे संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास स्वार्थहीन और वैश्विक प्रेम का अमित भंडार है। यहाँ चारित्रिक प्रवचनों में से कुछ उद्धृत है। भगवान ही मानव जीवन का एकमात्र संरक्षक है। आधार, आकार और उपभोग। धन मनुष्य को देवत्व के गुणों की वृद्धि करने में सहायक नहीं हो सकता है और ना ही भगवान से एकाकार होने में सहायक हो सकता है। विद्वत्ता भी शक्तिहीन है। वह केवल एक काम कर सकता है, वह यह है कि अपने को भगवान की ओर निर्देशित कर आत्मजिज्ञासा, आत्मखोज का विकास करें।
जब चाह गहन और तीक्ष्ण हो जाती है, तब यह मनुष्य को इंद्रियों से परे ले जाती है और सुविधाओं को भोगने की इच्छा कमजोर कर देती है और उसे सितारों और अंतरिक्ष से भी परे ले जाती है, जहां वह उसे अनंत परमानंद के सागर में गोते लगाने में सहायता करती है। इसके विपरीत, यदि उसकी चाह सांसारिक इच्छाओं को भोगने की हो जाती है, तो मनुष्य को परेशानियों में डुबो देती है। इस तरह के दुर्भाग्य से बचने का एकमात्र और सुरक्षित मार्ग अच्छे लोगों की संगति करना है और उनके साथ चलना है। मनुष्य भगवान के सहारे के बिना जी नहीं सकता है। भगवान को भी मनुष्य की आवश्यकता अपने अस्तित्व की घोषणा करने के लिए होती है। नर के रहने पर ही नारायण का विचार किया जा सकता है। मनुष्य गहन साधना से अपने ही प्रतिबिंब से भगवान को तैयार करता है और भगवान मनुष्य की सृष्टि अपने प्रतिबिंब से चाह कर बनाते हैं। ज्यादातर लोग बुद्धि से कमजोर होते हैं और भगवान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अहंकार साधना करने से रोकता है और उसकी बुद्धि के विकास को रोककर अज्ञानता या मूढ़ता को बढ़ाता है। संसार में यह स्वभाव है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने विपक्ष या शत्रु के रूप में संघर्ष करना पड़ता है। केवल भगवान का ही इस संसार में एक भी शत्रु नहीं है। कुछ लोग केवल अपने भ्रमवश कह सकते हैं कि हम फलाने को नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे विचार से ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं प्यार नहीं करता हूँ। सभी मेरे लिए प्यारे हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आज विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी संपत्ति है जितनी मेरे पास है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि अमीर से अमीर सम्राटों के पास भी नहीं है। वह संपत्ति क्या है? वह निधि क्या है? यह है मेरा स्वार्थहीन वैश्विक प्यार, मेरी पूर्ण स्वार्थहीनता, मेरी करुणा से भरा हृदय जो सेवा करने और रक्षा करने के लिए आतुर रहता है। मेरा लक्ष्य शांति और समृद्धि को बनाए रखने की, मेरा निश्चय कि संसार को आनंद प्रदान करूं। दिन प्रतिदिन ये अधिक अभिव्यक्त होते जा रहे हैं। मैं हमेशा अतुलनीय आनंद से भरा रहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार की व्याकुलता से एक पल के लिए भी प्रभावित नहीं होता हूँ। इस बात पर विचार करिए कि क्या इस संसार में कोई भी ऐसा है जो इस प्रकार घोषित कर सके? जब मैं किसी प्रोजेक्ट पर विचार करता हूँ और उसे पूरा करने का निश्चय करता हूँ, तो वह बिना किसी प्रकार के चंदा के इकट्ठा किए ही पूरा हो जाता है। मेरी इच्छा में वह शक्ति है जो मेरी योजना को कार्यान्वित करती है। मैंने दृढ़ संकल्प किया था कि पुट्टापर्थी में कॉलेज की स्थापना हो। नवानगर की राजमाता ने इसे बनवा दिया। कॉलेज में अच्छी तरह से प्रशिक्षित लड़कों को सेकेंडरी स्कूल की स्थापना करने की इच्छा की, तो अमेरिका की बोज्जानी ने प्रार्थना की कि इसके निर्माण के लिए उन्हें अवसर दिया जाए।
बेंगलोर में जब मैंने कॉलेज और हॉस्टल बनाने की सोची तो मिसेस एलसी काउन ने प्रार्थना की कि उन्हें इसे बनाने का अधिकार दिया जाए। मेरे संकल्प की शक्ति इस प्रकार की है। आप लोगों की अनुशासनपूर्ण भक्ति, आपके प्रेम, आपकी धीरता आदर्शपूर्ण है। यह उचित नहीं है कि मैं अपने ही लोगों की प्रशंसा करूं। पाश्चात्य देशों से अधिक संख्या में लोग अनेकों कठिनाइयों को और असुविधाओं को झेलते हुए यहाँ आए। हर एक के लिए यह वास्तविक तपस्या है। आपको अपने दिल का उपयोग करना चाहिए। आपके अपने क्रियाकलाप, अपनी बुद्धि और कुशलताओं को अपने धर्म और कर्म को अग्रगण्य दूतों के रूप में परिणित करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बात की इच्छा करता हूँ। हर एक से भाईचारे का व्यवहार कीजिए। हमेशा सही व्यवहार करिए। स्वार्थ से संबंधित कार्य का त्याग कीजिए। गरीब और दलितों की सेवा करने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करिए। साई राम। साई राम। साई राम। राम जी। जय राम। हाँ साई राम सुंदरा। मैं आप लोगों से मेरी आवाज सुनाई दे रही है साई राम? हाँ जी साईराम सुन रही है जी। मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ जी सुन रही है जी। साई राम। साईराम जी सुन रही है आवाज। शायद नेटवर्क नहीं है। साई राम मेरी आवाज सुनाई देती है? हाँ जी दीदी सुन रही है आवाज आ रही जी। है आपकी। सायरम आपकी आप आवाज लोगों आ से रही है। वसुंधरा बोलो बेटा। ठीक है, ये पूरा कर दूं ना? हाँ। मुझे एक और बात को स्पष्ट करना है। एक अफवाह लोगों में फैली हुई है कि 60वें जन्मदिन के बाद स्वामी लोगों की पहुंच के भीतर नहीं रहेंगे। यह परिवर्तन स्वामी में स्वभाव बदलते साई रहने राम। का नहीं है। सायरम, सायरम आंटी आवाज आ रही है? मैं कभी भी अपने भक्तों को साई राम। सायरम आंटी आवाज आ रही है? सायरम, साई राम। आ रही है दीदी, आपकी आवाज आ रही है। वसुंधरा की भी आ रही है और आंटी की भी हाँ आ जी रही है। हाँ जी, साई वसुंधरा राम। की भी आ रही है। आंटी पढ़ूं आगे मैं? मेरी आवाज सुनाई देती है साई राम? आ रही है आ रही है। हाँ जी आ रही है जी। साई राम। ਉਹਨੂੰ नहीं आंदी भी। आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है जी। यस। हाँ वसुंधरा। साई राम बेटा। सायरम आंटी, अच्छा। मैं कभी भी अपने भक्तों को अपने से अलग नहीं करूंगा।
मैं अपने भक्तों के मैं पास आप लोगों से एक बात की इच्छा करता हूँ कि हर एक से भाईचारे का व्यवहार कीजिए, हमेशा सही व्यवहार करिए, स्वार्थ से संबंधित कार्य का त्याग कीजिए, गरीब और दलितों की सेवा करने के लिए सभी अवसरों का उपयोग कीजिए। साठवीं जन्म दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में आपके लिए मैं एक परीक्षा रखता हूँ। आपको इसे स्वीकार करना होगा। किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, इसकी रखवाली करता है, जब तक कि फसल पककर तैयार नहीं हो जाती। इसके बाद धान से चावल अलग करने की होती है। भूसी को हवा से अलग कर दिया जाता है, तब केवल कड़ा दाना ही शेष रह जाता है। मैं अभी से ही अलग करने का काम शुरू करता हूँ। परीक्षा भूसी को अलग करेगी। मुझे एक और बात को स्पष्ट करना है कि एक अफवाह लोगों में फैली हुई है कि 60वें जन्मदिन के बाद स्वामी लोगों की पहुंच के भीतर नहीं रहेंगे। ये परिवर्तन स्वामी में स्वभाव बदलते रहने का नहीं है। मैं कभी भी अपने भक्तों को अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं अपने भक्तों के पास और अधिक रहूंगा, मिलता रहूंगा। सत्य साई सत्य है। सत्य कैसे बदल सकता है? सत्य साई प्रभु और सत्य साई सेवक एक दूसरे से प्रेम और निष्ठा के आकाश के बंधन में बंधे हुए हैं। साई आपके लिए है और आप साई के लिए हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ये भगवान की कितनी सुंदर दिव्यवाणी है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उस समय जी रहे हैं जब भगवान हमारे बीच सक्रिय हैं। मसीहा जो 2000 वर्ष पूर्व पहले हमारे बीच विचरण करते थे, खलील गिब्रान ने लिखा, हम बहती हुई नदियों के साथ प्रवाहित होते जाएंगे और हमारा नामो निशान मिट जाएगा। जिन्होंने मझधार में उन्हें पार किया है वे याद किए जाएंगे। हमें केवल इसलिए याद नहीं करना चाहिए कि हमने उन्हें मझधार में पार किया, लेकिन आइए हम उनके हाथों से हाथ मिलाएं और अपने संसार को अपने लिए एक अच्छा और समृद्ध स्थान बनाएं। साई राम। भगवान का 60वां जन्म दिवस हम पुराने डिवोटी से सुनते थे कि भगवान का 60वां जन्म दिवस अविस्मरणीय होगा, और आज हमने स्वयं पढ़ा है कि भगवान बाबा का जन्म दिवस कैसा मना, अविस्मरणीय भी है। और भगवान ने जो हमें अपनी दिव्य वाणी के द्वारा जो हमारा मार्गदर्शन किया है वो अनुकरणीय। उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और हम भगवान के चरणों के योग्य अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज के पाठ को, आपने जो उस समय अटेंड भी किया होगा शायद, तो आप आज के पाठ को थोड़ा संक्षेप कीजिए। साई राम। डॉक्टर अमर सिंह। हाँ जी डॉक्टर। साई राम जी। साई राम जी। साई राम डॉक्टर। भगवान बाबा के दिव्य चरणों पर मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तों के हृदयवासी भगवान को साई राम। आज का पूरा ही भगवान का जो लेसन हमने पढ़ा है, ये भगवान के 60th बर्थडे का आयोजन का पूरा विस्तार से दिया गया।
नहीं आ रही हमें। कि साईराम आवाज आ रही है? साईराम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है जी। हाँ। तो ये भगवान का 1985 का 60th बर्थडे का जो पूरा प्रोग्राम है उसके बारे में भगवान बाबा ने के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इतनी विस्तृत तैयारियां की गई थी, जिसके अंदर लगभग 4 लाख डिवोटीज ने पार्टिसिपेट किया था और वहां उनकी सबकी 10 दिन के लिए खाने की व्यवस्थाएं की गई थी। 10,000 के लगभग वर्कर थे, 2-3 हजार के लगभग कुक थे जिन्होंने सारे वहां खाने का अरेंजमेंट किया था। तो इस प्रकार इतना विहंगम ये दृश्य था कि जो भी देखने वाले थे वो सब हैरान हो गए थे। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। बच्चों के, स्टूडेंट्स के अलग अलग नाटक थे, अलग अलग स्टेट्स के ग्रुप डांस थे, बैलेट्स थे, और इसी प्रकार वहां के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी अपने सारे प्रोग्राम दिखाए थे। और जब स्वामी निकले वहां से, रथ यात्रा, गोल्डन रथ था भगवान का जिसमें 4 सफेद घोड़े जुड़े हुए थे, उनके ऊपर बैठकर भगवान स्टेडियम में आए थे। शांति वेदी से उन्होंने सारा अपना प्रोग्राम जो था प्रवचन दिया था। तो इतना विस्तार से ये सारा बताया गया है तो आपने सब सुना भी होगा। तो मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो स्वामी ने अपनी 90 मिनट की भाषण दिया है वही सबसे अहम है, कृपया आप उसके बारे में पढ़ करके बताएं, क्योंकि बहुत ही चीजें भगवान बाबा ने क्लियर की हैं उसके अंदर। अपने डिवोटीज के लिए भी अपना संकल्प भी बताया है और किस प्रकार भगवान बाबा ने अपने संकल्प मात्र से कॉलेजेस का निर्माण करवाया, उसके लिए डिवोटीज अपने आप आगे, स्कूल के लिए अपने आप भगवान ने संकल्प किया, बढ़ाने वाले आगे। तो इस प्रकार किस प्रकार से भगवान ने अपना जो प्रवचन दिया था उस पर ही कृपया फिर आप प्रकाश डालें। बाकी तो सारा प्रोग्राम बताया गया, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मैं बहन जी से अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में, भगवान के प्रवचन के बारे में आप विस्तार से बताएं। साईराम बहन जी। साईराम जी, थोड़ा तो बताया भी है और जितना अभी थोड़े से समय में हो पाएगा उसको मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक तो मैं श्रीमती नामगिरी अम्मा का जो इंसिडेंट है, जिसको भगवान ने कहा था कि मेरा साथ कल ले लेना, फिर कल ले लेना, टाइम कम है तो कल ले लो। चलो आज इस इंसिडेंट को मैं जरूर शेयर करूंगी। श्रीमती नामगिरी अम्मा बाबा की बहुत पुरानी भक्तिन हैं, जो मैसूर की रहने वाली हैं। वे पुट्टपर्ती के पुराने मंदिर में कई वर्षों तक थी। भगवान के 60वें जन्मदिन के समारोह के बाद वे कहती हैं कि सन 1950 में भगवान ने कहा था कि मेरा 60वां जन्मदिन ऐसे मनेगा। तो सन 1950 के पहले दिन उन दिनों पुराने मंदिर में स्वामी हमारे साथ रहते थे, नामगिरी अम्मा बताती हैं, और वे अपना पूरा समय हमारे साथ बिताते थे और कभी कभी हंसी मजाक भी होता था। और उन दिनों एक दिन स्वामी ने श्रीमती सागम्मा और मुझे बताया था कि इस गांव में मेरे 60वें जन्मदिन के समय लाखों भक्त होंगे। उस समय तक मेरी अपनी यूनिवर्सिटी होगी। मैं सोने के रथ में जुलूस में आऊंगा जिसे सफेद घोड़े खींचेंगे। उनका कंठ गंभीर था और उन दिनों स्वामी के पास ज्यादा से ज्यादा 100 लोग रहा करते थे। हम लोगों ने सोचा कि स्वामी मजाक कर रहे हैं और हम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। 100 ही लोग जब होते थे तो नामगिरी अम्मा का हंसी आना स्वाभाविक था। ये कैसी बातें कर रहे हैं। स्वामी ने गंभीर होकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर। ये देखने के लिए साकम्मा उस समय जीवित, हाँ करण साकम्मा तो नहीं रही, तो ये देखने के लिए साकम्मा उस समय जीवित नहीं रहेगी। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, लेकिन तुम ये देखने के लिए जीवित रहोगी, लेकिन उस समय तुम्हें मेरी निकटता प्राप्त नहीं होगी। और देखिए स्वामी ने 10 साल पहले का 1950 में, तो 1950 में कहा और उसके बाद वही हुआ जो भगवान ने कहा। तो आज मुझे उनके द्वारा लगभग 40
साल पहले कई बातों में सच्चाई दिख पड़ी। साकम्मा बताती हैं, 23 तारीख की सुबह मैं गणेश मंदिर के बाहर सड़क के किनारे स्वामी के दर्शन मात्र पाने के लिए उस जन समूह में खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए जब मैंने उनके रथ को दूर से देखा था। उनकी भविष्यवाणी को मैं याद कर रही थी। जब उनका रथ मेरे आगे से गुजरा तो उन्होंने मेरी ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से हंसे। ऐसा लगा कि मानो वे कहना चाहते हैं, देखो तुमने उस दिन विश्वास नहीं किया था मेरी बात पर। मैं वास्तव में बाबा की अनुग्रहित हूँ कि मुझे उन्हें रथ पर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो बात उसके सामने ही कही थी और भगवान ने ये भी कहा था कि तुम वो देखने के लिए जीवित रहोगी। मिस्टर नाईपाल सुखदेव प्रशांति निलयम में नवंबर 1985 में पहली बार वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधि के रूप में त्रिनिदाद और टोबागो से आए। हालांकि वे कई वर्षों से भगवान के भक्त रहे हैं और उन्होंने अपने देश में कई लीलाएं देखी हैं। 23 को स्टेडियम में उन्होंने जो देखा उसके बारे में बताते हैं। भगवान का जो स्टेडियम था उस समय कैसा शोभायमान हो रहा था, कितने लोग थे। भगवान का एक झलक पाने के लिए कितनी व्याकुलता थी उनको, कितने सुंदर लग रहे थे भगवान। और वो जिस स्थान पर भगवान की चेयर थी उसका नाम शांति वेदिका नाम दिया गया। भगवान स्टेडियम में सोने के रथ पर आए। उनकी बनावट श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जैसे रथ को चलाया गया था उसी प्रकार का था। वे 4 श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा था। उस शोभा यात्रा में रथ के आगे नादस्वरम बजाने वालों की टोली थी, फिर स्टूडेंट्स बैंड था और खूबसूरत ढंग से वेश धारण किए हुए नर्तकों की टोली थी। जो ही वह रथ हमारे सामने से गुजरा तो अचानक मैं कह उठा, ये कलयुग के अवतार हैं, ये जो नाईपाल सुखदेव। हम बाबा के मधुर और मुस्कान भरे चेहरे को देख सकते थे। उनका गौर वर्ण चेहरा, आज यहाँ गौर वर्ण, क्योंकि भगवान कभी कभी सामने दिखाई देते, कई बार नीला रंग दिखाई देता, लेकिन उस दिन उनका गौर वर्ण दिखाई दिया। और काले घने बालों के मुकुट के नेपथ्य में जाज्वल्यमान था, मानो जो काले घने बादलों का पर्दा सा था। उनके दांत लिली की तरह सफेद थे, लिली पुष्प, और उनके दोनों हाथ हवा में उठे हुए थे। विशाल जन समुदाय की ओर हाथ हिलाते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। मेरी आंखों ने स्वामी को देखा। ये राम कृष्ण शिव दुर्गा जीसस अल्लाह और मेरे सब कुछ थे। जो ही स्वामी ने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाई गई वेदिका पर आरोहण किया, लाखों भक्तों ने जन्मदिवस दिन की बधाइयां प्रदान की। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय विजय और प्रशंसा में दी गई बधाइयों से आकाश गूंज उठा। बादल और घने हो गए और बारिश करने को विवश हो गए थे। हम में से कई लोगों को जलवायु के पूर्वानुमान की बात याद आई कि कोस्टल तटीय आंध्र प्रदेश में साइक्लोन के कारण भीषण बारिश हो सकती है, लेकिन भगवान की उपस्थिति में डर किस बात का। तेज बारिश से दूर हल्की बौछार भी नहीं हुई और इसके विपरीत बादलों ने सूर्य को ढक लिया, जिससे सूर्य की गर्मी का अनुभव भी नहीं हो रहा था। इस तरह से बाबा ने अपने भाषण में साइक्लोन के अकस्मात गायब हो जाने की बात कही। उन्होंने कहा, जब उत्सव शुरू ही हुआ था तो सूर्य ने मुझसे बार बार बताया था कि उन्होंने रेडियो में सुना था कि साइक्लोन आंध्र में तटीय प्रदेश को पार कर नेल्लूर और आंगोल में प्रवेश करेगा, जिसके फलस्वरूप रायलसीमा में भी भारी वर्षा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों की भक्ति और उनके यहाँ रहने की इच्छा से साइक्लोन को झेल दिया। मेरा हृदय मक्खन की तरह स्निग्ध है, लेकिन मक्खन को भी पिघलने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। तुम्हारी भक्ति में आँच थी, फिर भी भगवान ने अपने ऊपर उसका श्रेय नहीं लिया, उसका श्रेय फिर उन्होंने भक्तों को दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा हृदय मक्खन की तरह कोमल है और मक्खन को भी पिघलने के लिए गर्मी की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारी भक्ति में आँच थी। किसी ने ये घोषणा नहीं की कि वे बादल कहाँ चले गए। कोई ऐसी अद्भुत घटना की कल्पना
कर सकता है ये कहने की जरूरत नहीं कि भगवान के द्वारा बिजली की कड़क ध्वनि से भेंट किया गया जन्मदिन संदेश ने, जिसे हमें साई के संकल्प की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में ज्ञान कराया गया, ने भक्तों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया और हमें अपने अस्तित्व से ऊंचे स्तर पर उठा दिया। और मैं एक टाइम तो हो गया डॉक्टर साहब, आप हैं, मैं इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहूंगी और चाहे हम इस पर कल डिस्कशन कर लेंगे। और वो पैराग्राफ है कि मनुष्य भगवान के सहारे के बिना जी नहीं सकता मनुष्य, और भगवान को ही मनुष्य की आवश्यकता अपने अस्तित्व की घोषणा करने के लिए होती है। ये बात मुझे थोड़ी समझ में आती है क्योंकि जब कोई अवतार, जब कोई महापुरुष इस धरती पर अवतरित होता है तो आने से पहले वो किसी ऐसों को चुन लेता है जो जो उसकी दिव्यता को लोगों को स्पष्ट करते हैं। जैसे भगवान ने डॉक्टर कस्तूरी जी को चुना और भी कईयों को चुना कि जिन्होंने भगवान की दिव्यता को स्पष्ट किया। और नर के रहने पर ही नारायण का विचार किया जा सकता है। नर में ही नारायण है, मानव में ही माधव है। मनुष्य गहन साधना से अपने ही प्रतिबिंब से भगवान को पहचान। यहाँ मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब की थोड़ी सी डिस्कशन हो कि मनुष्य गहन साधना से अपने ही प्रतिबिंब से भगवान को तैयार करता है और भगवान मनुष्य की सृष्टि अपने प्रतिबिंब से चाह कर बनाता है। ज्यादातर लोग बुद्धि से कमजोर होते हैं, प्रज्ञा से, और भगवान की कल्पना नहीं कर सकते। अहंकार साधना करने से रोकता है और उसकी बुद्धि के विकास को रोक कर अज्ञानता या मूर्खता को बढ़ाता है। इस पैराग्राफ पर जरूर हम कल विचार करेंगे ताकि हम समझ पाए कि भगवान ने ये सुंदर पंक्तियां कैसे, ये स्वयं भगवान की ही वाणी है, इन्वर्टेड कॉमा में ये दी गई। ओम साई राम। हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।